बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। इस्लामाबाद में आए रोज़ नए नए वाक़यात सामने आते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर गुज़िश्ता 3 माह से CDA इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ शक्ल से कार्रवाइयाँ करती आ रही है। कभी मामला रुक जाता है, कभी अचानक शुरू हो जाता है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने अलग से प्राइवेट तौर पर ग्रुप्स बना के बैठे हैं, उनके अभी 20 से ज़ायद जो ग्रोह हैं उनके सरबराह गिरफ़्तार हुए, लेकिन किसी एक की भी फ़ोटो नहीं बनी। अफसाने वाला इस बात को तस्लीम करते हैं कि थाने का अमला चूँकि उनसे मिला होता है तो इसलिए गिरफ़्तार का जब थाने लेके आते हैं तो उनकी कोई फ़ोटो नहीं बनती है, जबकि यहाँ पर एक पिस्टल बरामद होने वाले मुलज़िम की फ़ोटो बनाकर तर्जुमान जो है वो सारा दिन मीडिया को जारी करते रहते हैं। इस तरह का ही कुछ वाक़या एक रोज़ पहले भी हुआ और जो इस्लामाबाद में एक बड़ा यहाँ एक सोसाइटी है, बड़ा उसका अरसे से नाम चला आ रहा है, उसमें फ्रॉड और सरबाजी और मुख्तलिफ़ अंदाज से लोगों को लूटने का तरीक़ाकार निकाले जाते हैं। वो है गौरी टाउन। गौरी टाउन में कुछ अर्सा कबल ग्रीन एस्पायर के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ और गौरी टाउन का नाम हटाकर ग्रीन एस्पायर के नाम से एक स्कीम शुरू की गई और उसमें मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को लूटा गया। उसकी एक अलग तफसीलात हैं कि कितना कनाल ज़मीन उसके पास थी और कितनी उसने बेच चुका है, कितने लोगों को वो कागज़ पर करोड़ों अरबों रुपये वो वसूल कर चुका है। उसकी एक अलग कहानी जो है अगले प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन पुलिस ने हैरत अंगेज़ तौर पर अचानक कार्रवाई करके चौधरी उस्मान अकरम को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसके ख़िलाफ़ गुज़िश्ता दिनों बहरिया टाउन में उसके घर पर रेड हुआ था और तमाम तर टेक्निकल सपोर्ट होने के बावजूद वो मुखबरी होने पर अपने घर से फ़रार हो गया और पुलिस उसको गिरफ़्तार ना कर सकी। इस मामले पर बड़े आला सतह पर जो है मामलात के और चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें सियासत की तरफ भी गई, लेकिन बाद में वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई। तो उसमें 22 मुकदमात हैं चौधरी उस्मान अकरम और उसके साथी के ख़िलाफ़ थाना कुराल में, जिसमें लोगों को डराना, धमकाना, कब्ज़े की कोशिश करना और कब्ज़ा करने के अलावा मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं और तमाम मुकदमात में फिर उसने अपनी ज़मानतें करवा लीं। और एक इस दौरान में 3 फरवरी को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बाकायदा तौर पर 3 MPO के तहत उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि SSP ऑपरेशन की रिपोर्ट के बाद कि चौधरी उस्मान अकरम बाकायदा तौर पर जो लिस्ट बनाई गई थी कब्ज़ा माफिया की, उस लिस्ट में उसका नाम शामिल है और मुख्तलिफ़ अंदाज से लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़े करना, उनके साथ फ्रॉड करना और चीटिंग करना और लोगों को असले की नोक पर हरासा करना, डरा धमकाना। तो इस किस्म के इल्ज़ामात के बाद चौधरी उस्मान का नाम बाकायदा तौर पर 3 MPO के तहत नज़रबंदी के लिए जारी हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर जारी किया और लेकिन वो आर्डर पर इम्प्लीमेंट मुकम्मल नहीं हो सका। इस दौरान चौधरी उस्मान को मौका मिल गया, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत दे दी और 1 करोड़ रुपए के मुचलके भी उसने जमा कराए। उसके बाद फिर मामला चलते रहे, चीज़ें आगे चलती रहीं और ग्रीन एस्पायर के नाम से जो लेन देन है वो उस तरह ही चलता रहा। बावजूद इसके कि ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत अलाटमेंट लेटर पे कोई भी लेन देन नहीं होगा और प्लाट का जो खरीद फ़रोख्त है वो नहीं होगी। उसके बावजूद ये सिलसिला जारी था। तो उसमें यकीनन इंतज़ामिया के चंद अफसरान की एहलकारों की मुबैना मिली भगत भी होगी और होती है, उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। किस तरह कोई शख्स ओपनली इस्लामाबाद में बैठ के लोगों के साथ सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर लाखों करोड़ों की वो डील करे। तो जो उस्मान अब गिरफ़्तार हो चुका है, हवालात में थाना कुराल में बंद है और हैरत अंगेज़ तौर पर जो उसके चाहने वाले हैं वो उसको बचा नहीं सके या उसके बचाने की कोशिश नहीं की गई। अब वो बाकायदा तौर पर पुलिस कस्टडी में आ गया। 22 और 23 मुकदमात हो चुके हैं और यह भी बताया जा रहा है कि चूँकि बहुत सारी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी आ रही थी उसके ख़िलाफ़, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद मुकदमात दर्ज भी हो सकते हैं, क्योंकि आम लोग जो डर के खौफ के मारे थाने नहीं जाते थे या उनकी दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो भी अब अपने मुकदमात के इंदराज के लिए थाना कुराल से रब्ता करेंगे। अब इसका देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन अगले हम प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ग्रीन एस्पायर के नाम पर क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ हो रहा है और कितने मुतासरीन हैं और कितना पैसा वो ग्रीन एस्पायर के मालिकान को चौधरी उस्मान अकरम को दे चुके हैं और उसकी वापसी का या उनके पास क्या है, सिर्फ कागज़ ही है या कोई अमली तौर पर प्लाट है उनके पास है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।